देश के नामी डॉक्टरों ने कैंसर व साइकेट्रिक जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर जताई चिंता। देश में कैंसर से हो रही मौतों को लेकर जिले के डॉक्टरों ने चिंता जताई। आईएमए की तरफ से 17 फरवरी को रीमाकन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख मेडिकल संस्थान केजीएमयू, एसजीपीजीआई, एम्स व मेदांता के नामी गिरामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। कैंसर सर्जन डॉक्टर समीक्षा मिश्रा ने बताया कि देश में जिस तरह से कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, वह चिंता की बात है, लेकिन नियमित दिनचर्या और उचित खान-पान से काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। वहीं एसजीपीजीआई लखनऊ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल पालीवाल ने बताया, लगातार अनियमित दिनचर्या और बदलती लाइफस्टाइल से बड़ी संख्या में लोग मनोरोगी हो रहे हैं और जिस तरह से अस्पतालों में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, वह एक चिंता का विषय है। डॉक्टर बिमल पालीवाल डॉक्टर समीक्षा मिश्रा ने कहा कि गुटखा, तंबाकू, शराब के अत्यधिक सेवन से लोग कैंसर व साइकेट्रिक जैसी महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने जंक फूड को भी इस बीमारी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना। डॉक्टर ने बताया कि सभी लोगों को प्रतिदिन लगभग 40 मिनट का व्यायाम जरूर करना चाहिए। खान पान में मोटे अनाज का सेवन करें और जंक फूड से दूरी बनाएं, जिससे कैंसर से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सकती है। I also thank a lot of my juniors and students who come and settled at Raebareli. Dr. R.B. Verma Special Hall, so congratulations Raebareli to have such nice hall for academic activity. डॉक्टर साहब परिचय दीजिए अपना। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा मिश्रा है। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ रायबरेली हॉस्पिटल में, शंकुस मेडिसिटी कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देश में लगातार कैंसर रोगियों में इजाफा हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या कारण है कि लगातार कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही है ना पहचाना है। जी आज की समस्या जो है, जो हेल्थ रिलेटेड समस्या है कि कैंसर का रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुंह और गले के कैंसर के रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मेन कारण जो है वो है तंबाकू या पान गुटखा का सेवन करना, जो बहुत ही भारी उसमें सेवन हो रहा है। और वैसे जैसे अन्य व्यसन भी होते हैं, जैसे शराब का सेवन करना, साथ ही साथ स्मोकिंग जैसे व्यसन जो है ना लोगों में है ना बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो कैंसर के रोगी आजकल बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इससे बचाव का जो आपने पूछा है तरीका, तो बचाव के लिए सबसे पहले तो हमको जितने भी व्यसन हैं उसका है ना उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम लोगों को व्यायाम और योगा के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अपनी है ना मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं, उसके साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ के लिए भी अपने ऊपर काम करना रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों को जो आपका जो भी चीज़ जो सफ़ेद रंग में होती है, जैसे आपका मैदा हो गया या शक्कर हो गया, जो ज़्यादा सेवन करना बहुत ही है ना ख़राब पाया गया है कैंसर के रोगियों में। जी सर प्लीज इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं डॉक्टर बिमल पालीवाल हूँ। मैं संजय गांधी पीजीआई में न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हूँ और वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। सर, जिस तरह से जो है देश में जो है साइकेट्रिक और न्यूरो के पेशेंट बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसका क्या कारण है, उससे क्या बचाव है? देखिए, दो कारण इसके मुख्य हैं। जो आज के लेक्चर्स में भी डॉक्टर संदीप ने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो ख़राब लाइफस्टाइल से उत्पन्न हो रही हैं। उसकी वजह से यंग एज में आप देखते हैं कि मरीज़ों को फालिश होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है। यंग एज में ख़राब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, यंग एज में ब्लड प्रेशर का होना, यंग एज में डायबिटीज़ होना, पुअर लाइफस्टाइल, ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, ठीक से नींद पूरी ना होना, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ते हैं। इसके अलावा एक मुख्य कारण सुसाइड है हमारे देश में। जो छोटे बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस मैनेज ना कर पाना पेरेंट्स का, टीचर्स का, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल साइकियाट्रिक इलनेसेस कर रहे हैं, जिससे ना केवल वो बीमार हो रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो इससे क्या है बचाव के तरीके? इसका बचाव के लिए सबसे पहले एजुकेशन है, माँ बाप का भी और टीचर्स का भी, कि बच्चों को लाइफस्टाइल शुरू से सही सिखाना चाहिए। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, अगर आप सुबह वॉक के लिए निकलेंगे
तो आपको ज़्यादातर एल्डरली लोग वॉक करते मिलेंगे, यंग लोग वॉक करते मिलेंगे ही नहीं। वो एल्डरली इसलिए वॉक कर रहे हैं कि उनको बीमारी हो चुकी है और डॉक्टर ने बताया कि इसके बचाव के लिए आपको इतना दूर चलना है। लेकिन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम ये वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योग, ध्यान बचपन में सिखाना चाहते हैं ताकि बीमारियां ही ना हों। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे हमें जाने की बहुत ज़रूरत है।